तो हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आपने मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे चिन्हों के नियम के बारे में, है ना। तो आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे बोर्ड मास। क्या पढ़ेंगे? बोर्ड मास, है ना। तो बोर्ड मास पढ़ने से पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं, इसका यूज कहाँ पर होता है, ये पढ़ना हमें क्यों ज़रूरी है और ये क्लास किन बच्चों के लिए है। ठीक है। तो बोर्ड मास बेसिकली मैथ में आता है ना। ये मैथ में आता है। मैथ में जो हम कैलकुलेशन करते हैं ना, तो वहाँ पर इसका रूल्स हमें पता होना चाहिए। अगर बोर्ड मास के रूल्स मुझे नहीं मालूम है ना, तो फिर मेरा कैलकुलेशन सही नहीं होगा। क्या होता है कि जोड़ घटाव तो सभी को आता है, गुना सभी को आता है, भाग सभी को आता है। वही चीज़ अगर एक साथ में दे दिया जाए, जोड़ घटाव गुना भाग एक साथ में दे दिया जाए, तो जिन बच्चों के बेसिक कमज़ोर होता है ना, तो उनसे एक साथ वाले जो क्वेश्चन होगा फिर वो क्वेश्चन उनसे नहीं बन पाता है ना। उन्हीं के लिए कुछ नियम है ना, कि एक साथ जब आ जाए तो फिर कैसे इसको हल करेंगे, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेशन को आसान बनाएंगे, इसके लिए कुछ रूल्स नियम हैं जो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। जैसे जोड़ घटाव हम सभी बच्चों को आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर बोर्ड मास, पहले हम बोर्ड मास के फुल फॉर्म जानते हैं। बोर्ड मास, है ना, बोर्ड मास का फुल फॉर्म होता है बी फॉर ब्रैकेट होता है। क्या होता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट तीन टाइप में है, एक होता है सबसे छोटा ब्रैकेट, एक मिडिल ब्रैकेट और एक सबसे बड़ा ब्रैकेट। ठीक है ना। सबसे बड़ा ब्रैकेट ये जो है, ये ब्रैकेट, ये सबसे छोटा ब्रैकेट है। ये क्या है? सबसे छोटा ब्रैकेट है। और ये ब्रैकेट को मिडिल ब्रैकेट कहते हैं और ये सबसे बड़ा ब्रैकेट है, ठीक ना। और ओ का मतलब होता है, ओ का मतलब होता है ऑफ, और ऑफ का मतलब का होता है ना। का मतलब मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है? का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। उसके बाद डी आता है, तो डी फॉर डिवीजन। डी फॉर क्या होगा? डिवीजन। डिवीजन को हम हिंदी में, है ना, भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाग। भाग का सिंबल मैथ में कुछ इस तरह होता है। किस तरह होता है सर? इस तरह होता है, ठीक है ना। आप लोग पढ़े होंगे गुना भाग, तो आपको मालूम होगा ये चिन्ह भाग का, ये चिन्ह जो है भाग का होता है, ठीक है। डी के बाद क्या आता है? एम। तो यहाँ पर या एम का फुल फॉर्म है मल्टीप्लीकेशन से, है ना। क्या है फुल फॉर्म? एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन को हिंदी में हम गुना कहते हैं। क्या कहते हैं? गुना। तो हम लोग पढ़े हैं गुना का सिंबल किस तरह होता है मैथ में, तो इस तरह होता है, ठीक है सर, हमको मालूम है ये तो, है ना। आगे एम के बाद क्या आया? ए आया। क्या आया? ए आया। तो ए फॉर एडिशन, है ना। एडिशन को हिंदी में हम पढ़ते हैं जोड़। क्या पढ़ते हैं? जोड़। एडिशन को हिंदी में हम जोड़ कहते हैं। और जोड़ का सिंबल किस तरह होता है? तो ये इस तरह होता है, ठीक है। फिर आता है लास्ट में एस। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। और सब्ट्रैक्शन का हिंदी में हम उसको क्या बोलते हैं? घटाव बोलते हैं, जिसका सिंबल कुछ इस तरह होता है, ठीक ना। जब ये सभी चीज, जोड़ भी आ जाए, घटाव भी आ जाए, गुना भी आ जाए, भाग भी आ जाए, है ना, ऑफ वाला, का वाला गुना भी आ जाए और उसमें ब्रैकेट भी आ जाए, और उसके बाद कहा जाए सॉल्व कीजिए, है ना, तो सॉल्व करना थोड़ा सा क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। अगर इनका नियम ना मालूम है तो, है ना। मुश्किल ही नहीं, वो गलत हो जाएगा। अगर हमको इसका नियम नहीं पता है और इसको सॉल्व करने बैठ जाएंगे तो फिर क्या होगा? क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये बोर्ड मास के ऊपर एक पूरा कंबाइंड क्वेश्चन है पूरा, जिसमें सभी चीज है, जोड़ भी है, घटाव भी, गुना भी, भाग भी है, और यहाँ पर, है ना, ब्रैकेट भी है। ब्रैकेट में तीनों ब्रैकेट है यहाँ पर, है ना। अब देखिए ब्रैकेट तो तीन ब्रैकेट है। अगर तीनों ब्रैकेट क्वेश्चन में आता है तो सबसे पहले हम मिडिल, जो सबसे छोटा ब्रैकेट है, हम उस ब्रैकेट के काम करेंगे। उस ब्रैकेट का काम हो जाएगा, उसके बाद हम क्या काम करेंगे? है ना, मिडिल ब्रैकेट का। जब उसका काम हो जाएगा फिर जाके हम बड़ा ब्रैकेट के काम करेंगे, जब वो क्वेश्चन में तीनों ब्रैकेट दिया हो तब, है ना। तो इस तरह सबसे बड़ा ब्रैकेट का भी काम हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में का भी का वाला भी दिया हुआ है गुना, तो उसका भी यूज करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन में भाग दिया है तो भाग का यूज करेंगे का वाला के बाद। फिर भाग गुना भी दिया हुआ है तो गुना भाग के बाद गुना करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर घटाव करेंगे, अगर क्वेश्चन में सभी ये सिंबल चिन्ह दिया है तो, ठीक ना। तो, है ना, इतना बड़ा क्वेश्चन को हल करने जाएंगे, है ना, तो ये मेरे लिए मुश्किल है। इसको आसान करने के लिए हम नीचे से पढ़ेंगे। क्या होता है? काम तो पहले इसका आता है। पहले मुझे जोड़ घटाव अगर एक साथ आ गया, जोड़ घटाव अगर एक साथ आ गया, उसका हल करने आना चाहिए। जोड़ घटाव अगर मुझे बेसिक इतना कमजोर है कि जोड़ घटाव अगर एक साथ दे दिया जाए, अगर वो नहीं बन रहा है तो फिर गुना भाग वाला इस तरह का क्वेश्चन नहीं आपसे बन पाएगा, ठीक ना। तो हम बेसिक से बिल्कुल लेकर चलते हैं, बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, आपको समझ में आएगा, ठीक ना। तो हम पहले क्या करेंगे? अगर जोड़ और घटाव एक साथ दे दिया जाए तो कैसे बनेगा, पहले इसको हम देखते हैं, ठीक ना। चलिए, जैसे एक क्वेश्चन है 30 + 40, सभी को आता है,
30 प्लस 40 सभी को आएगा, बना लेगा। क्या होगा यहाँ पर 70 होगा। क्या होगा 70 होगा। पिछले क्लास में बताया था चिन्ह के नियम के बारे में कि दोनों जगह प्लस है ना, कोई भी संख्या के है ना लेफ्ट साइड में चिन्ह होता है, इसके लेफ्ट साइड में कोई चिन्ह नहीं तो वो प्लस माना जाएगा। तो दोनों प्लस है तो प्लस प्लस क्या होता है जुड़ जाता है, जोड़ देंगे। यहाँ 70 हुआ, प्लस प्लस का प्लस प्लस सिंबल है तो जुड़ेगा, ऐड हो जाएगा, लेकिन हमेशा उसका सिंबल क्या होगा, आंसर का प्लस होगा। तो प्लस लिखना और न लिखना दोनों बराबर है, क्योंकि नहीं लिखा हुआ है तो प्लस ही माना जाता है ना। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है। इस तरह का क्वेश्चन भी बताए थे कि 70 और माइनस के 100, 70 माइनस के है 70 माइनस 100 कितना होगा, है ना। 70 में से 100 घटाना है 30 होगा। क्या बताए हैं पिछले क्लास में कि हम कोई भी संख्या, दो संख्या और एक प्लस एक माइनस से दो रंग चिन्ह दिखे बस घटा देना है। क्या करना है, घटा देना है। घटाने के बाद सिर्फ घटाने से नहीं होगा, घटाने के बाद जो आंसर आया उसमें चिन्ह भी देखना होता है कि वो चिन्ह क्या होगा, प्लस में होगा कि माइनस में होगा। मतलब कि आंसर प्लस में लिखेंगे माइनस में लिखेंगे तो वो डिपेंड करेगा किस पे, संख्या पे। संख्या क्या है 100, 100 बड़ा है यहाँ पर तो बड़ा वाला क्या है माइनस में या प्लस में, तो इसके लेफ्ट साइड में चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस में है तो आंसर भी क्या होगा माइनस में। इतना तो हम पिछले वीडियो में बता दिए थे, इससे आगे हम पढ़ेंगे आज, है ना। आज आपको पता चलेगा कि ये हम पिछला क्लास क्यों सबसे पहले ये बता दिए चिन्हों के नियम। अगर वो मालूम होगा तभी ये सॉल्व हो पाएगा, मतलब आसानी से समझ में आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आ गया 50 माइनस 30 प्लस 20। अब ये तीन संख्या इसमें, अब क्या है 50 क्या है माइनस या प्लस है, तो प्लस है, और 30 क्या है माइनस में और 20 क्या है प्लस में है, ठीक ना। तो इसको रूल्स ये कहता है कि है ना, आपको बेसिक से सीखना है तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो दो संख्या टोटल यहाँ पर तीन संख्या है, लेकिन तीन संख्या में दो जो संख्या वो प्लस वाला है, तो प्लस वाला अलग अलग इसको हम एक साथ कर लेंगे। तो यहाँ 50 होगा और एक 20 प्लस में है तो इसको 20 को यहाँ लिख लेंगे, और माइनस 30 है तो माइनस 30 को एक साइड कर लेंगे। कहने का मतलब प्लस वाला एक तरफ करना है और माइनस वाला को एक तरफ करना है ना। ये वाला 20 यहाँ उठा के लिया है, ठीक है। तो अब जब प्लस प्लस हुआ तो यहाँ से वो रूल्स लगाएंगे, प्लस 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 होता है तो यहाँ पर क्या करेंगे जोड़ देंगे दोनों को। तो जोड़ेंगे कितना होगा 70 होगा, और माइनस 30 के माइनस 30 लिखेंगे, फिर यहाँ से घटाएंगे कितना होगा 40 होगा। प्लस वाला ज़्यादा है प्लस में आंसर होगा। यहाँ तक है आपको समझ में, ठीक ना। तो ये दो संख्या है तो मालूम है, तीन संख्या आ जाए, चार संख्या आ जाए, 5 संख्या आ जाए और प्लस माइनस में ही रहे सभी, तो कैसे बनेगा, है ना, उसको समझना यहाँ पे जरूरी है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे यहाँ पर है माइनस के 30 प्लस 20 और माइनस 10 प्लस 15 और माइनस 5। इसमें क्या दिखा आपको, सिर्फ प्लस और माइनस दिखा। अब इसको हल करना है तो पहले प्लस माइनस मुझे हल करना आएगा तब नहीं यहाँ पर पहुँचेंगे, हाँ। तो हम नीचे से सीखते चलेंगे। प्लस माइनस आ जाए तो कैसे करेंगे, फिर प्लस माइनस गुना एक साथ आ जाए तो कैसे करेंगे, प्लस माइनस गुना भाग आ जाए, है ना, तो कैसे करेंगे। इस तरह करते करते ब्रैकेट तक जाएंगे। जब पूरा कंबाइंड क्वेश्चन पूरा सभी के सभी आ जाए तब जाके हम ब्रैकेट से काम करेंगे। नहीं कि हम घटाओ जोड़ से सीखे तो जोड़ घटाओ पहले करने लगेंगे, इसमें नहीं, पहले ब्रैकेट के काम करेंगे। लेकिन इसमें तो ब्रैकेट है ही नहीं, जोड़ घटाओ है ना, तो जोड़ घटाओ का काम करेंगे पहले, ठीक है। तो जोड़ घटाव में क्या है, पहले जोड़ घटाव में क्या है, पहले जोड़ रहते, पहले जोड़ का काम करते हैं। देखिए इसमें कैसे जोड़ का काम होगा। आपको कुछ नहीं करना है, प्लस वालों को एक तरफ करना है, माइनस वालों को एक तरफ करना है। अब इसमें देखेंगे माइनस वाला एगो यहाँ पर है, एगो यहाँ और यहाँ, 3 गो माइनस वाला है, और प्लस वाला 2 जगह है। प्लस वाला कहाँ कहाँ है, यहाँ और यहाँ है। कहाँ कहाँ है ना, प्लस वाला 2 जगह दिखा आपको, ठीक है। माइनस वाला कितने जगह दिखा, 1 2 और 3 जगह दिखा। तो कुछ नहीं करना है आपको, माइनस वाला एक तरफ प्लस वाला एक तरफ कर दीजिए। तो माइनस के 30 और माइनस वाला कहाँ है, माइनस के 10 और माइनस के 5 एक साइड कर दिए इसको। अब प्लस वाला कितना है, 2 गो है, तो दोनों के एक साथ लिख दीजिए 20, और यहाँ पर क्या है प्लस में और 15, तो प्लस में यहाँ पर 15 लिखेंगे, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, है ना, माइनस माइनस हम आपको बताएं कि प्लस होता है। क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है ना। अब माइनस 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 है ना, कोई संख्या माइनस माइनस 2 बार आए, 3 बार आए, 4 बार आए, 5 बार आए, 6 बार आए, वो प्लस ही होगा। क्या होगा, प्लस ही होगा। 2 बार आए माइनस, 3 बार आए माइनस, अगर सभी इक्वल सेम चिन्ह है, सब चिन्ह एक जैसा है, माइनस वाला ही है यहाँ से यहाँ तक, तो इस सभी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो कितना होगा, है ना, यहाँ पर 30 और 10 40 45, है ना, 45 हुआ, माइनस माइनस के क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। अभी यहाँ पर क्या सीखें कि 2 संख्या हो, 3 संख्या हो, 4 संख्या हो, अगर सभी माइनस में तो सभी को जोड़ेंगे। और यहाँ पर चिन्ह क्या होगा, माइनस माइनस जोड़ते हैं लेकिन चिन्ह तो माइनस होता है ना, वो याद कर लेना था हमको पिछले क्लास में जो बताए थे। उसके बाद ये दोनों क्या है, प्लस में है, तो प्लस प्लस जोड़ देंगे, कितना होगा 20 और 15, 20 और 15 कितना होगा यहाँ पर, हाँ
35 होगा, कितना होगा 35 होगा, प्लस 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 चिन्ह प्लस होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ काम, अगर प्लस माइनस है, अगर इस क्वेश्चन में प्लस माइनस है तो पहले किसका काम किए, पहले जोड़ने का काम किए, यहाँ से यहाँ तक जोड़े, फिर यहाँ से यहाँ तक जोड़े, पहले जोड़े ना। अब जोड़ने के बाद लास्ट में काम होता है घटाने का। तो यहाँ पर क्या है, प्लस माइनस घटेगा। आप तो पहले क्या घटा दिए थे क्या, इसमें से 30 में से 20 गया 10 लिखे, ऐसा नहीं करना है आपको, है ना। आप रूल्स के साथ, है ना, शॉर्ट ट्रिक बताएंगे इसको कैसे करेंगे। अभी आपको बेसिक से पढ़ना है तो आपको, है ना, पूरा बेसिक लेवल से ही सीखना पड़ेगा, ठीक ना। अब यहाँ पर प्लस माइनस से घटता है, घटा दीजिए, घट के कितना आएगा, यहाँ पर 10 आएगा, है ना। घटाने के बाद चिन्ह बदलता है, कहने का मतलब इसका चिन्ह जो है एक जैसा नहीं रहेगा, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो हमको आपको बताए हुए हैं। तो कहाँ पर ये किस पर डिपेंड करेगा, संख्या पर। तो माइनस वाला जाता है माइनस, ठीक है। ये आ गया समझ में आपको। अभी तक क्या सीखे कि सर प्लस हो और माइनस हो एक साथ, कितना भी संख्या आ जाए, बड़ा से बड़ा संख्या, तो वो इसी तरह करना है आपको कि माइनस वाला को एक तरफ कर दीजिए, प्लस वाला को एक तरफ कर दीजिए, माइनस वाला को सभी को जोड़ के माइनस में लिखिए, प्लस वाला को जोड़ के सभी को प्लस में लिख दीजिए, फिर लास्ट में घटा दीजिए। यही काम होता है प्लस माइनस अगर साथ में आ जाए तो। बचपन में तो हम ये वाला पढ़े होंगे इतना, है ना, 2 अंक वाला, है ना, 2 संख्या वाला पढ़े होंगे प्लस माइनस, है ना। 5 संख्या आ गया, 7 संख्या आ गया, 10 12 15 संख्या एक ही में आ गया, सभी के सभी प्लस माइनस में है, तो उसको इसी तरह बनाते हैं, ठीक ना। ये भी बोर्ड मास के रूल्स में ही आता है, पहले जोड़िए फिर बाद में लास्ट में क्या कीजिए, उसको घटाइए। तो हमने क्या सीखा, अभी प्लस माइनस वाला सीखा। अब क्या सीखेंगे, मल्टीप्लाई। अब सीखेंगे मल्टीप्लाई, कहने का मतलब प्लस भी हो माइनस भी हो गुना भी हो, तीनों साथ में आ जाए, जोड़ घटा गुना तीनों साथ में आ जाए। फिर कैसे काम करेंगे और कैसे इसका कैलकुलेशन करेंगे, है ना, वो देखते हैं, ठीक है। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या दिखा सर, दिखा जोड़ भी दिख रहा है, घटाव भी दिख रहा है, गुना भी दिख रहा है। तो जब जोड़ घटाव गुना हो, जब जोड़ घटाव गुना हो, तो सबसे पहले क्या ऊपर गुना है, तो पहले गुना वाला के काम करेंगे। किसका काम करेंगे, पहले गुना वाला के। अब जोड़ घटाव गुना है तो पहले गुना का काम करना है, जोड़ घटाव जैसा वैसा छोड़ देना है ना। जो जहां पर दिख रहा है जोड़ घटाव उसको उसी तरह छोड़ देना है ना, उसके साथ कुछ नहीं करना है। जैसे गुना कहाँ पर है वहां पर देखेंगे तो गुना कहाँ हो रहा है, 6 और 2 में गुना हो रहा है, तो बस 6 2 को ही काम करना है, उससे बाद वाला और उससे पहले वाला जैसा उसको उतार लेंगे, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करना। जैसे यहाँ पर माइनस के 20 तो माइनस के 20 उतार लेंगे, अब प्लस यहाँ है तो प्लस नोट करेंगे और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 12 होगा, 6 दूना 12 होता है। अब जो जैसा था आगे वैसा उतार लेंगे, माइनस के 35 प्लस के 10। अब यहाँ से एक स्टेप जैसे ही नीचे आता, अभी जस्ट बताया वो वाला पर फॉर्मेट पर आ गया। क्या फॉर्मेट था पहले वाला कि प्लस माइनस अगर बहुत सारा आ जाए तो उसको कैसे करना है। तो यहाँ भी गुना दिख रहा है, इसमें नहीं ना दिख रहा है, क्या दिखा आपको, आपको सिर्फ दिख रहा है जोड़ घटाव। जो भी जस्ट हम पहले बताएं कि बहुत सारा जोड़ घटाव वाला संख्या आ जाए तो किस तरह बनाएंगे, एक साथ कर दीजिए प्लस वाला, एक साथ कर दीजिए माइनस वाला। तो क्या करना है यहाँ पर, माइनस के 20 और माइनस वाला कहाँ पर यहाँ है 35 है, तो माइनस के 35 यहाँ ले आएंगे उठा के, 2 को माइनस वाला था और 2 को प्लस वाला है, तो प्लस वाला 12 है और एक क्या है 10 है प्लस में, तो यहाँ पर 10 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या बताएं सर, माइनस माइनस प्लस होता है, जोड़ दीजिए इसको, क्या हो जाएगा, जोड़ने के बाद 55 हो जाएगा, क्या होगा, है ना, 35 को 20 में जोड़ेंगे 55 होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, चिन्ह तो माइनस ही रहेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, जोड़ने पर प्लस 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 चिन्ह प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया, पहले गुना का काम हुआ तो ये स्टेप आया, फिर गुना करने के बाद फिर जोड़ का काम हुआ, जोड़ के काम हुआ तो यहाँ पर ये स्टेप आया। अब इस स्टेप पर क्या काम होगा, प्लस माइनस घटता है ना, तो पहले क्या किए, गुना किए, फिर जोड़ किए, फिर घटा हो रहा है, मतलब यहाँ पर घटाव हो रहा है तो लास्ट में घटाना है ना, यहाँ पे घटा नहीं देना है, यहाँ पे नहीं घटाना है, ठीक ना, आपको लास्ट में घटाव करना है ना। तो रूल्स कहता है कि पहले मल्टीप्लाई, तो पहले आप गुना कीजिए, फिर जोड़िए, फिर लास्ट में घटाइए। तो यहाँ पर अब घटेगा, प्लस माइनस घटता है, घटा दीजिए, कितना होगा घट के, हाँ, यहाँ पर घटेगा तो 3 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर घट के 33 हुआ, और देखेंगे यहाँ पर चिन्ह क्या होगा, तो प्लस वाला 12 माइनस वाला 12 तो माइनस में होगा आंसर। अभी क्या क्या सीखे, प्लस माइनस, ये आंसर हुआ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई तीनों साथ में है, तो हमको इसी तरह बनाना है, भले गुना बीच में हो, शुरू में हो, लास्ट में हो,
जहाँ पे गुना है वहाँ पर करेंगे गुना, जैसा है वैसा उतार लेंगे। एक जैसी स्टेप गुना करेंगे तो फिर जोड़ घटाव बचेगा, तो इसमें पहले जोड़ लेंगे एक साइड करके जोड़ वाला को, घटाव वाला को एक साइड करके जोड़ लेंगे। फिर जोड़ने के बाद लास्ट में जो दो संख्या बचेगा उसको आपस में घटा देंगे, जो बड़ा वाला चिन्ह होगा उस चिन्ह को लगा देंगे आंसर में, वही मेरा आंसर करेक्ट वाला होगा। ठीक है, तो ये अब तक के यहाँ 3 सीखे हैं। अब सीखेंगे कंबाइंड 4 क्वेश्चन आ जाता है, तो कि 4 चीज़ दे दिया जाए क्वेश्चन में, जोड़ भी दे दिया, घटाव भी दे दिया, गुना भी दे दिया, भाग भी दे दिया जाए तो कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए अभी बताते हैं क्वेश्चन आपको। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है एक, इसमें क्या क्या दिखा सर आपको, इसमें गुना दिखा, माइनस दिखा, भाग दिखा, प्लस दिखा, माइनस दिखा। कहने का मतलब प्लस भी है, माइनस भी है और गुना भी है और भाग भी है। तो इस रूल्स में याद कर लेंगे कि इसको याद कर लेना अपन को, क्या कैसे याद करेंगे, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें तो ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, यहाँ से चालू है, डिवाइड से चालू है। तो यहाँ वाला क्वेश्चन डिवाइड पहले आता है, ऊपर डिवाइड आता है, तो डिवाइड के काम करेंगे। फिर मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन होगा इसमें तो एडिशन करेंगे, जोड़ करेंगे, फिर लास्ट में घटाव करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या दिखा, भाग दिखा। कहाँ पर दिखा आपको भाग, यहाँ पर दिखा। भाग कहाँ पर दिखा, यहाँ पर दिखा। तो यहाँ पर पहले काम करेंगे भाग का, क्या काम करेंगे, भाग का काम करेंगे, जो जैसा है वैसा उतार लेना है ना। तो 60 गुने 2 कर लेंगे यहाँ पर, और माइनस 50 को 50 लिखेंगे, और भाग को गुना में बदल देते हैं। क्या बदल देते हैं, भाग को गुना में बदल देते हैं। और यहाँ पर 10 जो दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, यहाँ पर जो 10 दिख रहा है आपको, है ना, तो 10 को क्या करेंगे, 1/10 करेंगे। अब कहेंगे सर ये 1/10 क्यों होगा, भाग को गुना में हम क्यों बदलें और 1/10 क्यों लिखे हम यहाँ पर, है ना। तो एक बता देते हैं यहाँ पर, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने बचपन में पढ़ा होगा भिन्न के गुना तो आपको मालूम होगा। देखिए किस तरह होता है, भिन्न का भाग किस तरह बनता है। सो ये क्वेश्चन है, भिन्न का भाग है, ये क्वेश्चन है। भिन्न का भाग किस तरह बनाते थे बचपन में कि सर 40 है तो 40 बट्टा के 20। अब भाग को हम गुना में बदल देते थे। क्या बदल देते थे, भाग को गुना में बदल देते थे। तो गुना में बदलने के कारण ये जो सामने वाला जो था भिन्न वो पलट जाता था। क्या होता था, पलट जाता था, है ना। तो 15 नीचे था तो 15 ऊपर, 18 नीचे हो जाता था। फिर यहाँ से काटते थे, गुना करते थे, है ना। कट रहा है तो काट के फिर गुना करते थे, आंसर आता था। उसी तरह यहाँ भी भाग है तो भाग को गुना में बदलते हैं। भाग को जैसे गुना में बदलते हैं तो संख्या पलट जाता है। तो यहाँ पर कहेंगे सर ये तो भिन्न था तो पलट गया, यहाँ तो भिन्न ही नहीं है, यहाँ तो 10 है, तो इसको कैसे पलटे। तो कोई भी संख्या के नीचे एक छुपा होता है। क्या छुपा होता है, हर एक संख्या अपने आप में भिन्न है। अगर वो भिन्न नहीं दिख रहा आपको तो वो भिन्न है, उसके नीचे अगर 1 लगा दीजिएगा तो उस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, और फिर जाके वो क्या बनेगा, पलटने के बाद 1/10 बन जाएगा। किसी भी संख्या ले लीजिए, कोई भी XYZ कोई संख्या ले लीजिए, जैसे यहाँ पे 8 है ना। तो ये इसको भिन्न, ये संख्या कोई पूछे भिन्न संख्या है कि नहीं, तो आपका ये है भिन्न संख्या। क्यों है, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे एक छुपा होता है, इसलिए ये भिन्न है ना। तो 10 के नीचे कोई संख्या तो नहीं था, भिन्न नहीं था, लेकिन एक छुपा होता है। तो एक छुपा हुआ है तो उलट जाएगा तो क्या होगा, ऊपर 1 नीचे 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर वही रूल्स काम करता है, ठीक ना। भिन्न के भाग वाला जो गुना बदलते थे और संख्या पलटता था, उसी तरह ये करना है। ये क्यों करते हैं, इसको काटने के लिए। डायरेक्ट भी काट सकते हैं, लेकिन आपको तो बेसिक से बताना है हमको, है ना। आपका बेसिक कमजोर है इसलिए हम इस तरह बताते हैं। हम तो डायरेक्ट काट देंगे शॉर्टकट ट्रिक से, लेकिन आपको अभी बेसिक से पढ़ना है, ठीक है। आपको मैथ में 0 है अभी, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरा पूरा क्लास देखिए, आपको 0 से हीरो बना देंगे मैथ का, ठीक है। तो आप देखिए, तो यहाँ पर क्या होगा, 10 से कट जाएगा, 10 × 5 = 50, 5 बार में, ठीक है। यहाँ तक काम हुआ, जो जैसा आ गया वैसा उतार लेंगे सेम। तो प्लस के 10 था, 10 उतारेंगे, और प्लस के 45 है, और माइनस के 70 है, ठीक है। यहाँ तक हुआ। अब एक स्टेप यहाँ पर नीचे लिखेंगे, यहाँ पर 60 × 20 माइनस 60 × 20 माइनस, यहाँ पर 50 था, 50 हट गया, 50 की जगह अब क्या बचा, नया 5 बचा। अब गुने नीचे 10 खत्म हो गया, ऊपर क्या है 1, गुने 1 नहीं लिखेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई भी संख्या को 1 से गुना करने पर उस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 × 1 कीजिएगा 4 होगा, 9 × 1 कीजिएगा 9 का 9 ही होगा। तो कोई संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए गुने 1 नहीं लिखेंगे। अब प्लस के क्या लिखेंगे, प्लस के 10 लिखेंगे, अब प्लस के 45 और माइनस के 70। जैसी एक स्टेप हम नीचे आए तो क्या दिखा सर,
इस क्वेश्चन में अब इस ये वाला क्वेश्चन में क्या दिख रहा है ना, इसमें भाग नहीं दिख रहा है सर। अब क्या दिख रहा है सर, अब भाग के बाद क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो सर अब इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे, भाग का काम खत्म हो गया। मल्टीप्लाई जैसे अभी बताए ना, यहाँ पर मल्टीप्लाई, जोड़ घटा गुना, भाग मल्टीप्लाई, जोड़ घटा गुना रहेगा, जोड़ घटा गुना रहेगा, है ना। तो क्या करेंगे, इस तरह बनाएंगे, उसी तरह, बस इसी तरह ये क्वेश्चन बन गया। जोड़ घटा गुना है, अभी जस्ट बताएं, उसी तरह इसको भी बनाएंगे। पहले गुना के काम कीजिए, जहाँ पर गुना है वहाँ तक कीजिए, है ना। तो यहाँ पर क्या है ना, 60 गुने 20, इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर यह हो जाएगा 1200। कितना हो जाएगा, 1200। ठीक है, आप कर लीजिएगा गुना, ये भी शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे, है ना, कि कैसे गुना किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, क्या करना है आपको, गुना अगर इसको करना है तो किस तरह कीजिएगा, कोई भी संख्या है ना, कोई भी संख्या उसके बाद जीरो है ना, तो उस जीरो को गुना नहीं कीजिए, और ये संख्या को गुना कीजिए आप। 6 दूना 12, और संख्या के बाद एक जीरो है, संख्या के एक बाद जीरो है, तो एक जीरो 2 जीरो हुआ, 2 जीरो यहाँ बैठा दिए, 6 दूना 12 और 2 जीरो यहाँ बैठाइएगा, 1200 हो जाएगा, है ना। इस तरह गुना करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये ट्रिक सिर्फ जीरो के लिए है, सब में ऐसा नहीं कीजिएगा। अगर मान लीजिए 60 गुने 65 है, सॉरी, अगर इस तरह क्वेश्चन दे दिया जाए 55 गुने 65, तो आप इस तरह नहीं कीजिएगा, ये ट्रिक नहीं लगाइएगा ना, कि ये गुना कर लिए और ये 5 लिख देंगे, 2 और 5, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बताएंगे, गुना का भी ट्रिक बताएंगे। अभी फिलहाल ये समझते हैं, ये 1200 हुआ, है ना। अब यहाँ पर क्या दिखा सर, एक मिनट, हाँ ये 1200 हुआ। अब गुना के काम करने तो गुना हो गया, जो जैसा वैसा उतार लेंगे, है ना। इन्हीं कि यहाँ पर जोड़ घटाव करने लगेंगे, नहीं, रूल्स के साथ करना है। अभी जैसे बताएं, गुना के काम हुआ, जैसा है वैसा उतारना है आपको। तो -5 +10 +45 और -70, है ना। तो एक स्टेप जैसे ही नीचे आया तो यहाँ से गुना भी खत्म हो गया। अब क्या बचा, जोड़ घटाव भी जस्ट बताएं, जोड़ वाला को एक तरफ कीजिए, प्लस वाला को एक तरफ, माइनस वाला को एक तरफ कीजिए। तो प्लस वाला कौन है, 1200 है, और कौन है प्लस वाला, उसको ले आइए उठा के इधर। प्लस वाले 10 दिख रहा है, 10 ले आइए, और प्लस में क्या दिख रहा है, 45, इसको भी ले आइए। अब माइनस वाला, अब प्लस वाला खत्म हुआ, माइनस क्या है, माइनस के 5 यहाँ पर है, तो -5 और -70, 2 जगह माइनस वाला था, 2 जगह यहाँ एक साइड में लिख दिए। प्लस वाला 3 गो है, प्लस वाला तीनों को जोड़ दीजिए, 3 गो रहे, 4 गो रहे, सभी जोड़ दीजिए, है ना। तो 1200 को 10 में 45 सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आंसर होगा 1255। क्या होगा जोड़ने पर, 1255, प्लस 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 होता है, चिन्ह प्लस होगा, तो प्लस लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर तो रहता है ये प्लस, है ना। और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 70 को 5 में जोड़ देंगे, 75 होगा, माइनस माइनस प्लस, चिन्ह क्या होता है, हमेशा माइनस होता है। अब यहाँ पर क्या बचा लास्ट में, है ना, यहाँ पर भाग का काम हुआ, यहाँ पर गुना के काम हुआ, यहाँ पर जोड़ का काम हुआ, और यहाँ पर किसका काम हो रहा है, यहाँ पर किसका काम हो रहा है, घटाव के। घटा देंगे इसमें से, तो क्या बचेगा सर, यहाँ पर घटाएंगे, 5 में से 5 गया 0, और यहाँ पर 15 में से 7 गया 8, है ना, हाँ 15 में से 7 गया 8, और यहाँ पर बचेगा 1 1। ये आंसर है, ये क्या है, ये आंसर है। समझ में आया आपको। तो मतलब कि सभी को, है ना, रूल्स के साथ पढ़ेंगे, है ना, तब समझ में आएगा। पहले जोड़ घटाव सीखें, फिर जोड़ घटाव के साथ गुना आ जाए तो कैसे बनेगा, फिर जोड़ घटाव गुना के साथ भाग आ जाएगा तो कैसे बनेगा, तो इसी तरह बनेगा। ठीक ना, है ना। तो अब यहाँ तक के हम सीख गए हैं, कहाँ तक के, 4 टॉपिक तक सीख गए हैं। अब ऑफ वाला बचा, क्या बचा, ऑफ वाला और ब्रैकेट वाला। ऑफ वाला बचा और क्या बचा, ब्रैकेट वाला बचा। चलिए अब ऑफ वाला हम सीखते हैं। क्या सीखते हैं, ऑफ वाला कैसे बनता है, देखिए। ऑफ का मतलब का होता है, क्या होता है, का। कोई क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे कि यहाँ पर 75 माइनस के 20 का 10 भागा 5 + 40। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, आपको बनाना है। किस तरह बनाएंगे, इसमें क्या क्या दिखा सर आपको, तो सर इसमें का दिखा, क्या दिखा, का का मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब गुना, का मतलब गुना होता है। क्या होता है का मतलब
गुना। तो ये वाला का मतलब क्या दिखा आपको, गुना दिखा। इसमें और एक क्वेश्चन ऐड करते हैं, थोड़ा सा, एक मिनट। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या दिखा सर, एक तो गुना यहाँ पर दिख रहा है, आई का मतलब भी गुना होता है, का मतलब भी गुना होता है, क्या होता है का मतलब गुना होता है। तो अब पहले कौन वाला गुना करेंगे सर, तो पहले इसमें देखेंगे कौन गुना आता है, मल्टीप्लिकेशन वाला आता है या ऑफ वाला आता है। पहले ऑफ वाला है तो पहले ऑफ वाला काम करेंगे, और उसके बाद ये काम करेंगे। तो लगले इसको नहीं करना है, ये दोनों है ना, एक साथ दोनों को गुना नहीं कर देना है। ऑफ का बाद आता है डिवीजन, है ना, डिवीजन भाग। तो ये इसका जो काम करेंगे उसके बाद भाग का काम करेंगे, ठीक ना। तो पहले भाग भी नहीं करना आपको, पहले का वाला काम करेंगे। तो 5 गुने 75 को 75 लिखेंगे, माइनस 20 के 20 लिखेंगे। का के मतलब क्या होता है, का के मतलब क्या होता है, गुना होता है। तो यहाँ गुना करेंगे, और यहाँ पर यार 10 है तो यहाँ पर 10, अब माइनस के 5 भागा के 5, अब प्लस 40। अपन को क्या काम करना है, का वाला के काम करना है। का वाला कहाँ पर है, 20 और 10 में मल्टीप्लाई हो रहा है। करेंगे यहाँ 5 गुने 75 और माइनस 20 दहाई के 200, 20 दहाई के 200 और माइनस के 20 दहाई के 200। अब भागा है यहाँ पर, है ना, का वाला का गुना के काम हो गया ना, तब हो गया। अब यहाँ पर एक स्टेप लिख ही लेते हैं, भागा 5 और प्लस 40। तो यहाँ पर क्या होगा, 5 गुने 75 और माइनस के 200। अभी जस्ट एक स्टेप हम बनाए हैं, बस एक स्टेप बनाया, तो अभी जस्ट ये इस तरह का क्वेश्चन हो गया। इसमें आप देखिएगा तो जोड़ घटा गुना भाग है ना, तो जोड़ घटा गुना भाग रहेगा तो क्या करते हैं, अभी बताया ना आपको, जोड़ घटा गुना भाग रहेगा तो पहले भाग के काम करेंगे। तो यहाँ पर भी भाग देखेंगे, कहाँ पर है भाग, यहाँ पर है भाग। तो भाग का काम करेंगे। भाग को किस तरह बनाते हैं, भाग को मल्टीप्लाई में बदल देते हैं, और फिर ऊपर 1 लगा के नीचे 5 चला जाएगा, और प्लस के 40, है ना। ये इसको काटेंगे 5 से तो कितना बार में कटेगा, है ना, 40 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा, 40 बार में। तो 5 गुने 75 यहाँ बचा, 5 गुने यहाँ 75 बचा, और माइनस के 200 के जगह आप कितना लिखेंगे, 40 लिखेंगे, गुने 1 नहीं लिखना है, प्लस के 40, है ना। अब यहाँ से क्या है, जोड़ घटा गुना है तो गुना के काम करेंगे, है ना। तो 5 पचे 25 और 5 सते 35, 37, है ना। 5 पचे 25, 5 सते 35, 37 गुना करके 375 आएगा, और माइनस के 40 और प्लस के 40। अब क्या करना है आपको, प्लस वालों को एक साथ जोड़ दीजिए। तो 375 और प्लस के 40 और माइनस के 40, ये दोनों को जोड़िए तो कितना होगा यहाँ पर जोड़ने पर, है ना, 5 और 7 4 11, 4 और माइनस के 40। ये दोनों जोड़ेंगे, 375 और 40 को जोड़ने पर, है ना, 415 आएगा। और फिर इसको माइनस 40 था, यहाँ उतार लेंगे। यहाँ पर क्या बचा, प्लस माइनस बचा, प्लस माइनस घटता है, घटा दीजिए। तो घटने पर कितना आएगा यहाँ पर, 5, और यहाँ पर ये 11 में से 4 गया 7, और यहाँ 3, 375 प्लस वाला ज़्यादा है, प्लस में आंसर होगा। ये आंसर है इसका। तो अब कहाँ तक सीखें, जोड़ घटा गुना भाग और ऑफ। का वाला रहे गुना तो उसका काम करेंगे। का वाला गुना दिख जाए जहाँ पर, है ना, तो उसको का को गुना में बदलेंगे। अब भाग से पहले उसका काम करेंगे, फिर जाके भाग के काम करने जाएंगे, फिर जाके यहाँ गुना के काम करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ। अब लास्ट एक क्वेश्चन बचा हमको, क्या बचा मुझे, वो क्वेश्चन क्या बचा, है ना, ब्रैकेट वाला क्वेश्चन बचा। क्या वाला बचा, ब्रैकेट वाला। तो अभी हम एक क्वेश्चन ब्रैकेट वाला हम आपको देते हैं, बना के बताते हैं किस तरह बनता है। जैसे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन किस तरह हो सकता है, दे रहे हैं अभी आपको, ये 20 + 30 -10 -10 और यहाँ पर 2 20 2 -30 / 6। ये क्वेश्चन है। इसमें क्या क्या दिखा, जोड़ दिखा, है ना, माइनस भी दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, भाग दिख रहा है, ब्रैकेट दिख रहा है ना।
इस क्वेश्चन में हमको क्या दिखा, ब्रैकेट दिखा। तो जिस क्वेश्चन में ब्रैकेट दिख जाए ना, भाग को भी भूल जाना है, ऑफ का वाला गुना को भी भूल जाना है, पहले ब्रैकेट के काम करेंगे। क्या काम करेंगे, पहले ब्रैकेट के काम करेंगे। तो ब्रैकेट कहाँ है, ब्रैकेट में कुछ भी रहे, है ना, ये नहीं देखना है कि घटाओ है तो घटाओ तो सबसे लास्ट में काम होता है, घटाओ के लास्ट में काम होता है कब, जब ब्रैकेट में नहीं होगा। लेकिन ब्रैकेट में जो संख्या दिख जाए, जोड़ वाला दिखे, घटाओ वाला दिखे, गुना वाला दिखे, भाग वाला कुछ भी दिखे, पहले ब्रैकेट का ही काम करेंगे। तो ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक है, ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक है, तो पहले इसका काम करेंगे। ई वाला इधर इसी तरह उतार लेंगे, इधर वाला भी उसी तरह उतार लेंगे। तो यहाँ 20 प्लस के क्या हो गया, यहाँ पर क्या होगा प्लस का, है ना। तो यहाँ पर प्लस था और 30 में से 10 जाएगा, कितना होगा, 30 में से 10 जाएगा, कितना होगा, 30 में से 10 जाएगा तो 20 हुआ। जैसे ही ब्रैकेट में 2 डिजिट था, एक डिजिट में आ गया, ब्रैकेट हट जाएगा, ठीक ना। ब्रैकेट में 2 डिजिट 2 संख्या था, इसको हम हल कर लिए, जैसे ही हल हो जाएगा तो ब्रैकेट वहां से हटा देना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और आपको सीखने को क्या मिलेगा कि ब्रैकेट, ये ब्रैकेट है, यहाँ पर 2 है, ब्रैकेट के बाद क्या है 2, ब्रैकेट और 2 के बीच में कोई चिन्ह नहीं है। क्या है, ब्रैकेट और 2 के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर गुना है। क्या है, गुना। और एक बोर्ड मास में 2-2 बार गुना आता है, एक तो गुना मल्टीप्लाई वाला गुना आता है और एक ऑफ वाला गुना आता है। तो ये जो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं दिख, जब भी आपको ब्रैकेट और कोई संख्या रहे उसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो वहां गुना होता है, ये वाला गुना नहीं, ब्रैकेट वाला गुना होता है। ब्रैकेट ऑफ, ब्रैकेट के बाद, है ना, ऑफ, यहाँ पर ऑफ का काम हो रहा है ना। तो ब्रैकेट के बाद यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो वो गुना है, और वो गुना कौन गुना है, का वाला गुना है। कौन गुना है, का वाला गुना है, ठीक ना। तो ये अपने आप में ब्रैकेट के बाद कोई संख्या वहां पर है और उसमें कोई चिन्ह नहीं है तो वो का वाला गुना होता है, वो हाइड होता है, ठीक ना। ब्रैकेट के बाद, है ना, ऑफ होता है, ब्रैकेट के बाद क्या होता है, ऑफ। अगर कोई चिन्ह नहीं है ब्रैकेट के बाद कोई संख्या में तो ब्रैकेट के बाद क्या होता है, ब्रैकेट के बाद क्या होता है, ऑफ होता है। तो यहाँ पर गुना के काम होगा, है ना, क्या काम होगा, गुना के। तो गुना के 2 और यहाँ पर -30 भागा 6, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ से, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो पहले का वाला गुना था ना, यहाँ पर ब्रैकेट ऑफ, तो यहाँ पर गुना कर लेंगे इसको, है ना, भाग नहीं करना है, पहले गुना करते हैं, ठीक ना। तो 20 अब प्लस के 20 दूना 40 अब -30 अब भागा के 6। अब यहाँ से क्या करेंगे, 20 + 40 अब माइनस के 30 अब भाग है तो इसको गुना में बदलेंगे, 1/6 होगा, 6 से क्या कटेगा, ये कट जाएगा 5 बार में, तो यहाँ 5 बार में कटेगा। तो 20 अब प्लस के 40 और यहाँ पर माइनस के 30 के जगह क्या बचा, 5, गुने 1 नहीं लिखना है, प्लस माइनस जोड़ देंगे, है ना। प्लस माइनस वाला है तो प्लस वाला एक साथ है ही, तो इसको जब प्लस वाला एक साथ माइनस वाला एक साथ है तो उसको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है ना। किया हुआ है तो इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़ने पर कितना होगा, 60 माइनस के 5 घटेगा, कितना होगा, प्लस माइनस घटता है, घटा देंगे 55 होगा, ये आंसर है, ठीक है। ब्रैकेट वाला इस तरह काम होता है। अभी तो हम सीखे ये वाला ब्रैकेट, ऑफ के बाद ये ब्रैकेट। अब एक ऐसा क्वेश्चन लीजिए जिसमें तीनों ब्रैकेट हो, क्या हो, तीनों ब्रैकेट हो और ये जोड़ घटा गुना भाग भी हो, तब मतलब तब कैसे बनेगा, तब हम करेंगे सबसे पहले छोटा ब्रैकेट का काम, फिर मिडिल ब्रैकेट का काम, फिर बिग ब्रैकेट जो बड़ा ब्रैकेट है उसका काम करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला हम क्वेश्चन दिए थे जो हम आपको नहीं समझाए थे, अगर उस टाइम इस तरह अगर हम आपको समझाते तो शायद ये समझ में नहीं आता, इसलिए हम शुरुआती से बिल्कुल बेसिक से बताएं, अब जाके ये क्वेश्चन पर हम आए हैं जो मतलब कंप्लीट पूरा बोर्ड मास से इसमें आया हुआ है ना। तो इसको अब हम पढ़ते हैं, मतलब इसको हम बनाते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं कैसे हल करना है। जब जोड़ भी हो, घटाव भी हो, गुना भी हो और भाग भी हो और का भी हो, का वाला गुना भी हो और उस पर ब्रैकेट भी हो, ब्रैकेट में भी सभी ब्रैकेट में भी सभी ब्रैकेट हो, तो कैसे बनेगा, ये लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद एक बोर्ड मास का क्लास और आएगा जिसमें परसेंटेज भी होगा, उस बोर्ड मास में भिन्न वाला भी होगा और मतलब वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जटिल क्वेश्चन होगा। ये सब इजी था, थोड़ा बेसिक था, उसको लाएंगे जब ये। चलिए अब ये क्वेश्चन है, क्या बताएं अभी, जब सभी कुछ हो तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट का काम करेंगे। कहाँ है इसमें छोटा ब्रैकेट, देखिए आप, यहाँ पर है, कहाँ पर है, यहाँ पर है।
आपको जो जैसा दिख रहा है वैसा उतार लीजिए। आपको काम यही करना है। कौन? सबसे छोटा ब्रैकेट। आपको ये याद करना होगा, ये याद होगा तभी ये बनेगा आपसे, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा इसको। तो जो जैसा वैसा उतार लेते हैं। 16 + 8 बड़ा ब्रैकेट 3 + 2 मिडिल ब्रैकेट 3 - 4 + 2 यहाँ पर ब्रैकेट में से ये, अब देखिए यहाँ पर अभी जस्ट बताए थे ना, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं हो तो ऑफ वाला गुना के काम होता है, यहाँ पर भी वही काम हो रहा है ना। 2 और ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, था ऑफ वाला गुना के काम हो रहा है ना। तो इसको घटाइएगा तो कितना होगा? इसको घटाने पर कितना होगा? 9 में से 6 जाएगा 3 होगा, और इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो ऑफ वाला गुना है। कौन वाला गुना है? ऑफ वाला गुना है ना। हम बेसिक से बताते हैं आपको। हम चाहते थे यहाँ डायरेक्ट 6 लिख सकते थे, है ना, लेकिन नहीं लिख रहे हैं, है ना। आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। 16 + 8 बड़ा ब्रैकेट 3 + 2 ये मिडिल ब्रैकेट 3 - 4 3 - 4 छोटा ब्रैकेट का काम हो गया ना। छोटा ब्रैकेट का काम हो गया तो देखिए अब यहाँ से यहाँ तक ये छोटा ब्रैकेट का काम हो गया। तो अब देखिए मिडिल ब्रैकेट यहाँ से लेके यहाँ तक, कहाँ तक है? यहाँ से लेके यहाँ तक। आपको दिखा है ना। छोटा ब्रैकेट के बाद क्या काम करना है? मिडिल ब्रैकेट के। तो मिडिल ब्रैकेट कहाँ से कहाँ? यहाँ से यहाँ। इसके बीच में जो भी है संख्या उसको हम, है ना, बनाएंगे। अब तो यहाँ पर 4 लिख लिए और ये दोनों गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ये दोनों गुना हो गया, कितना हो जाएगा? 6। अब यहाँ से आपको क्या दिखा कि सर यहाँ से ये दिखा कि यहाँ पर अब छोटा ब्रैकेट अब हमको नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि छोटा ब्रैकेट का काम हो गया, छोटा ब्रैकेट का काम हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अब मिडिल ब्रैकेट में ये है तो इसका काम करेंगे। देखिए 16 + 8 बड़ा ब्रैकेट 3 + 2 और इसमें क्या है ना, इसमें 3 + 6 - 4 नहीं लॉन्ग हो जाएगा, इसको डायरेक्ट लिखते हैं तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। देखिए अब मिडिल ब्रैकेट में क्या दिख रहा है? 2 को प्लस वाला है तो एक साथ लाते हैं, फिर उसको फिर माइनस वाला के एक साथ करते हैं, फिर जोड़ते हैं। तो हम यहीं पर जोड़ लेंगे 6 और 3 दोनों प्लस में है तो 9 हो जाएगा और माइनस के 4, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा? 16 + 8 बड़ा ब्रैकेट 3 + 2 और यहाँ पर घट जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा घटने के बाद? ये घटेगा, कितना होगा? कितना होगा? ये घटने के बाद होगा क्या? 5। क्या होगा? 5। अब यहाँ पे देखिए 2 और ये ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो क्या माना जाएगा? गुना माना जाएगा। अब ये जो ब्रैकेट था, ये दो मिडिल ब्रैकेट था, ये इसमें 2 संख्या था, अब ये 1 बन गया तो इसका कहानी भी खत्म हो गया, ये भी सॉल्व हो गया, है ना। अब क्या बचा? सिर्फ बड़ा ब्रैकेट बचा। अब इसके बीच में काम करेंगे हम, ठीक ना। वो जो ये वाला सेम उतार लेंगे। 16 + 8 और यहाँ पर क्या करेंगे? पहले जोड़ देंगे क्या? नहीं, पहले जोड़ना नहीं है, गलत हो जाएगा। पहले क्या करेंगे हम? पहले क्या करेंगे? यहाँ पर हम गुना करेंगे। ब्रैकेट में भी पहले, है ना, गुना करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 प्लस के, है ना, 2 पंचे 10 और यहाँ पर अब क्या होगा? 16 + 8 और ये जुड़ेगा तो कितना होगा? 13 और यहाँ ये 8, ये संख्या और ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो क्या होगा? गुना होगा। अब यहाँ से मिडिल ब्रैकेट मतलब बिग ब्रैकेट जो बड़ा ब्रैकेट उसका भी काम खत्म हो गया। देखिए आपने किस तरह नियम के साथ अगर हम बनाते हैं तो किस तरह ब्रैकेट को सॉल्व किए हैं। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट को हटाएं, सॉल्व किए, फिर मिडिल ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, करते करते सॉल्व करते करते यहाँ पर तीनों ब्रैकेट हट गया। अब यहाँ से क्या बचा? जोड़ बचा और गुना बचा। तो पहले गुना कर लेते हैं। तो यहाँ 16 प्लस 13 पचे 85, इसको जोड़िएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा? 101, जो कि आंसर है। ये क्या है? आंसर है, ठीक है। तो शुरू में ये क्वेश्चन दिए थे तब लगा होगा कि ये बहुत डिफिकल्ट और, है ना, जटिल क्वेश्चन है, लेकिन इसको, इस चीज़ों को हमने शुरू से पढ़ा और आसानी से, मतलब रूल्स के साथ पढ़े, मतलब बिल्कुल बेसिक से पढ़े, तो यही चीज़ आसान हो गया, है ना। तो ठीक है, इसको यहाँ तक हो गया कंप्लीट। आप लोग अगर ये वीडियो आपको, मतलब ये जो हम पढ़ाएं वो समझ में नहीं आया होगा आप लोगों को, तो आप लोग इसे दोबारा देखिए। उम्मीद है कि ज़रूर समझ में आया होगा कुछ ना कुछ, और नहीं आया होगा तो दोबारा आप वीडियो को देखिए, है ना, आप समझे, मतलब समझ जाएंगे।
है ना, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया हूँ। और जिसका बेसिक स्ट्रांग होगा उनके लिए वीडियो थोड़ा लंबा लगा होगा, है ना। और इससे भी जटिल क्वेश्चन आता है बोर्ड मास का, तो एक वीडियो होगा तो और लाएंगे हम बोर्ड मास के लिए, और फिर पढ़ेंगे आगे। इस तरह वीडियो हम लाते रहेंगे। आपको अगर ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, है ना, मेरे इस बोर्ड मास की वीडियो से आपको कुछ सीख मिला होगा, मतलब आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और जो जिन बच्चा आपके दोस्त हो या कोई भी हो, है ना, उनको अगर मैथ, है ना, डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लगता है तो उनको शेयर कीजिए। बिल्कुल बेसिक से है, उनको समझ में भी आएगा, उनको भी बताइए, है ना। और ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।